तो नमस्कार आप सभी को एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एनपीएस के सेक्शन 80CCD 1 और 80CCD 1B को लेकर। इससे पहले मैंने एनपीएस पे एक वीडियो बनाया था जो 80CCD 2 सेक्शन को लेकर था, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट वीडियो। आज मैं उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो आपने अगर उसे देखा है तो मैंने आपको समझाया था कि 80CCD 2 सेक्शन का लेना देना सिर्फ एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशंस पे डिडक्शंस को लेकर है। ऐसे ही 80CCD 1 और 80CCD 1B जो सेक्शन है उसमें डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने खुद के इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। जब मैं आपको कहता हूं कि आपके खुद के इन्वेस्टमेंट मतलब आप जो अगर सैलरीड हैं तो आप जो अपनी सैलरी में से जो एनपीएस में पैसा कटवा रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है या तो वो, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो जो अपनी जेब से पैसा निवेश कर रहे हैं वो, उन दोनों निवेश में किस तरीके से आपको डिडक्शन मिलते हैं वो 80CCD 1 और 80CCD 1B में आता है। अब आगे चलते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 80CCD 1 सेक्शन आपको कैसे डिडक्शन देता है। उसके बाद मैं लूंगा 80CCD 1B, राइट। इससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि 80CCD 1 सेक्शन का अपना कोई इंडिविजुअल सीलिंग लिमिट नहीं है। एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स में 80CCE जिसकी अपर लिमिट है 1,50,000 रुपए। ये उसी सेक्शन का पार्ट अल्टीमेटली जाके बन जाता है। जनरली आप एटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, होम लोन का प्रिंसिपल, बच्चों की ट्यूशन फीस, ये सब मिला के 1,50,000 रुपए एक्चुअली आपका डिडक्शन बनता है। और इसी डिडक्शन वाली लिमिट में 80CCD 1 सेक्शन भी आ जाता है। लेकिन यहां कुछ समझना जरूरी, किस तरीके से बेसिकली डिडक्शन मिलते हैं। तो मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम कर रहा हूं। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं और आपने कहीं और एटीसी में निवेश नहीं किया, कोई आपके पास पीपीएफ नहीं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, आपने पूरा का पूरा पैसा अपनी सैलरी में से जो भी कंट्रीब्यूट करवाया खुद का 1,50,000 रुपए एनपीएस में डिडक्ट करवा लिया। क्या आपको पूरे 1,50,000 की छूट मिल जाएगी? हाँ या ना, ये एक बात पर डिपेंड करेगा और वो बात यह है कि आपकी सैलरी क्या है, राइट। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपकी जो बेसिक प्लस डीए है उसका आप 10% मैक्सिमम आप 80CCD 1 में डिडक्शन ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पे बताता हूं आपको कि मान लीजिए आपने पूरा का पूरा 1,50,000 रुपए ऐसे कैसे एनपीएस में कंट्रीब्यूट करवा लिया, लेकिन मान लीजिए आपकी बेसिक प्लस डीए बनती है 10 लाख रुपए साल की। तो बेसिक प्लस डीए 10 लाख रुपए साल की बनती है, अगर मैं उसका 10% निकालता हूं तो बनता है सिर्फ 1 लाख। यानी अगर आपने 1,50,000 रुपए निवेश कर भी दिया तो भी सिर्फ आप 1 लाख रुपए तक का ही डिडक्शन 80CCD 1 में ले पाएंगे। रेस्ट ऑफ द 50,000 रुपीज यू कैन टेक डिडक्शन इन एन अनदर सेक्शन ऑल्सो। बट यहां आपको समझना होगा कि इस सेक्शन में आपका जो डिडक्शन है वो आपकी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए तक ही लिमिट करेगा। और ये जो अमाउंट है ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होता है 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। तो आपको ये समझना है कि 1,50,000 रुपए और 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए दोनों में से जो भी कम होगा उसी का डिडक्शन आप 80CCD 1 सेक्शन में ले पाएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लेता हूं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 20 लाख बेसिक प्लस डीए मिला के, उसका 10% बनता है 2 लाख रुपए, राइट। अब आपने बेसिकली एनपीएस में पूरे के पूरे 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन फिर भी 80CCD 1 सेक्शन में आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि उस सेक्शन का सीलिंग लिमिट 1,50,000 रुपया है, राइट। तो यह बात अब आपको समझ में आई होगी कि 80CCD 1 सेक्शन का अपना कोई इंडिविजुअल लिमिट नहीं है, वो उसी 1,50,000 का पार्ट बनता है, लेकिन ये फिर भी लिमिटेड रहता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन केस ऑफ एम्प्लॉइज और 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं सेक्शन 80CCD 1B की। तो 80CCD 1B सेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इस सेक्शन को बेसिकली एनपीएस में डाला गया ताकि एनपीएस में रुझान लोगों का बढ़े। जिस तरीके से पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि 80CCD 1 में आपके पास कंडीशन थी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसी कोई भी लिमिटेशन आपको 80CCD 1B में देखने को नहीं मिलती है। जो भी 80CCD 1 में आपने एनपीएस में डिडक्शन लिया है उसके ऊपर 50,000 रुपए का डिडक्शन विदाउट हैविंग एनी कंडीशन अटैच टू इट आप 80CCD 1B में ले सकते हैं। मसलन फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए आपका बेसिक प्लस डीए है, राइट। 1.5 लाख रुपए पूरे के पूरे आप 80CCD 1 में ले चुके हैं, क्योंकि उसके ऊपर आप ले नहीं सकते। और मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट की हैं, 20,000 रुपीज का, 20 लाख रुपीज का 10% बनता है आपका 2 लाख।
तो 1.5 लाख रुपए तो ले लिया आपने ATCCD 1 में, ऊपर के 50,000 रुपए आप ऐसे के ऐसे ATCCD 1B में ले सकते हो। तो ये आपकी पहली सिचुएशन हुई। सेकंड सिचुएशन मैं लेता हूं कि मान लीजिए आपने ATCCD 1 में सेक्शन में आप रिबेट ले ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ATC में ही आपका पूरा हो गया, EPF PPF ट्यूशन फी वो करके आपका 1.5 लाख हो गया, तो आपके पास स्कोप नहीं बचा ATCCD 1 में रिबेट लेने का। मान लीजिए आपने फिर 50,000 रुपया NPS में आपका कहीं आपने निवेश कर रखा है या 50,000 से ज्यादा भी कर रखा है, तो ओवर एंड अबाउ जो ATCCD 1 में नहीं लेके आए आप, तो 50,000 रुपए आप ATCCD 1 में इजीली 1B में आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो टोटल अगर मैं बोलूं कि आप अगर ATC में कहीं भी डिडक्शन नहीं ले रहे हैं तो 1,50,000 तो हो गया ATCCD 1 का और 50,000 रुपया हो गया आपका ATCCD 1B का। इन दोनों को मिला के आप टोटल 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन इन दोनों सेक्शंस में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ATCCD 1 में एक कंडीशन अटैच्ड है और ATCCD 1B में कोई कंडीशन अटैच नहीं है। तो इस तरीके से सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशंस के सेल्फ एम्प्लॉयड और जो नौकरी कर रहे हैं वो ATCCD 1 और ATCCD 1B में डिडक्शंस लेकर अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों तक इसे आगे शेयर करें। आपके कोई भी सवाल हो प्लीज comment. I would love to answer those. Thank you so much.